हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आए हैं सांख्यिकी का बेहतरीन टॉपिक जो कि हाई स्कूल और भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको आज मैं 8 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक, बराबर 3, माध्य माइनस 2 माध्य, परिसर, विचरण, प्रसरण, प्रसार, मानक विचलन, विचरण गुणांक। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य एक तरीके का एवरेज निकालना होता है। तो इसमें क्या होगा, टोटल संख्या यानी कि कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। तो आपकी कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा आपका? ऐड करिए 10 10 10 10 10, 5 बार 10 है आपका तो 85 हो गया। 5 बार 10 है तो आपका 85 हो गया। उसके बाद 11 2 बार ये है तो आपका 22 ही हो गया। तो 50 और 22 72 हो गया। 72 और 9 और 9 18, तो 18 ये हो गया। तो आपका 72 और 18 90 हो गया। तो 90 अपॉन टोटल नंबर कितने ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं 9। तो हमारे यहाँ से मीन निकल आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। तो ये हमारा निकल के आया मीन। अब हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? मीडियन निकालने का तरीका होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको सीरीज़ दी होती है नंबर की, उसको आपको आरोही क्रम में लिखना होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, फिर से एक बार 9, उसके बाद 10 5 टाइम, 10 आपका 5 टाइम हो गया। उसके बाद 11 2 टाइम, तो आपका 11 भी 2 टाइम्स हो गया। अब क्या करना होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, बराबर नंबर आगे और पीछे से निकाल देंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं 9, तो 4 इधर निकाल देंगे, 4 इधर निकाल देंगे। तो बीच का नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, मीडियन। तो बीच का नंबर आपका क्या हो जाएगा, बीच का नंबर आपका निकल आएगा मीडियन। तो ये माध्य भी आपका 10 हो गया, तो मीडियन भी आपका 10 हो गया। अब आप निकालेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो सबसे ज़्यादा बार आपका 10 रिपीट हुआ 5 टाइम, तो आपका बहुलक भी क्या आया, तो आपका बहुलक भी 10 आ गया। अब आपको मैं समझाता हूँ 4 नंबर का सवाल, जिसमें आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखिए 4 नंबर का सवाल मैं आपको समझाता हूँ। 4 नंबर का सवाल क्या होता है, जैसे मैंने आप कहा आप बहुलक निकालना है आपको, तो आप मान लीजिए माध्य, आप मान लीजिए जैसे माध्य आपका 5 है और माध्यिका आपकी 10 है, तो आपको बहुलक निकालना है। तो फॉर्मूला रख देंगे हमें बहुलक निकालना है। जैसे हमें बहुलक निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका कितनी है 10 माइनस 2 माध्य, 2 मल्टीप्लाई माध्य कितना है 5। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा बहुलक, तो हमारे यहाँ से मोड, बहुलक को मोड भी कहते हैं, मोड कितना निकलेगा 30, 10 और 3 का मल्टीप्लाई 30 माइनस 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10। तो हमारा मोड यहाँ से कितना निकला 20। तो 20 इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता ना 5वां नंबर, यानी कि परिसर कैसे निकालते हैं। तो परिसर कैसे निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि सवाल ले लेते हैं 28 10 7 3 6 एंड 14, ये सवाल ले लिया। अब हमें आपको इसमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर यानी कि रेंज। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 28 और सबसे छोटी संख्या कितना है -3।
क्योंकि माइनस होता है तो 3 लिख देंगे सबसे छोटी संख्या, तो घटाएंगे कितना बचेगा 25। तो ये हमारा परसेंट निकल आया। याद रखना परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, विचरण और प्रसरण और प्रसार एक ही होता है, और ये एक दोनों मानक विचलन और प्रसरण और प्रसार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, मानक विचलन आपको निकालना है, मानक अगर आपको मानक विचलन निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट प्रसरण कर देंगे तो आपका मानक विचलन निकल आएगा। और इसका उल्टा करने पर अगर आपको प्रसरण निकालना है तो रूट हटेगा और मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं इसको, तो मानक विचलन पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मानक विचलन प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए हमने परिसर निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, और अगर प्रसरण निकालना है तो मानक विचलन का स्क्वायर करना होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रसरण निकालेंगे तो क्या करना होगा, अगर हमको प्रसरण निकालना है तो क्या करते हैं, हमें माध्य निकालना होता है। क्या निकालना होता है, माध्य निकालना होता है। तो माध्य कितना है हमारा 10। अगर प्रसरण निकालना होता है तो हमें माध्य निकालना होता है, और माध्य हमारा कितना है 10। माध्य हमारा कितना है 10, माध्य हमारा है 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक करके माइनस करेंगे। 10 में से ये 10 गया तो कितना आया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। फिर ये 10 में से ये 10 घटाएंगे कितना आया 0, 0 में से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। फिर 10 में से 9 घटाया, 10 में से 9 घटाया तो कितना आया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस, फिर आप 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, फिर प्लस 10 में से 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं 9। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, कितने बने आपके ऊपर 4 अपॉन में नीचे कितना है 9। तो हमारा प्रसरण कितना निकल के आया, प्रसरण निकल के आया हमारा 4/9। अब हमें क्या निकालना है, मानक विचलन। अगर हमें मानक विचलन निकालना है तो क्या करेंगे, प्रसरण कितना निकला 4/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रसरण की जगह क्या रख देंगे 4/9, और रूट लगा है तो रूट चला देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ से हमने मानक विचलन निकाल लिया। ओके, अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको प्रसरण निकालना होता है तो जो आपका माध्य दिया होता है उसमें से आप एक एक करके माइनस करते हैं, जो नंबर आता है उसका स्क्वायर करते हैं, अपॉन में टोटल नंबर रखते हैं, उसके बाद इनको जोड़कर आपको प्रसरण निकल आता है। प्रसरण क्या करते हैं, फिर रूट के अंदर प्रसरण जो मानक विचलन निकालने के लिए प्रसरण अंडर रूट के अंदर रख देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 2/3 निकल गया। अब हमें सॉल्व करना है क्या, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक आपका क्या होता है, तो विचरण गुणांक आपका होता है, विचरण गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए विचरण गुणांक हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये इससे निकलता है हमारा विचरण गुणांक। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने कितना निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है हमें निकाला है ये रहा 2/3। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला अभी हमें कितना 2/3 अपॉन में हमारा मीन कितना है, मीन हमारा माध्य 10 था, और मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करेंगे, इसके अपन 1 मान लेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 20/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2000
अपॉन 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छः 18 की 6, 2 कैरी 20, 3 छः 18 की 6, फिर 2 कैरी 3 छः 18 की 6 पॉइंट, फिर ऐसे ही 6 6 6 आता रहेगा। तो हमारा विचरण गुणांक निकल आया।